मलैया रे कलचूड़ा वो हल जो था उस घड़े में अटका तो उस घड़े को बाहर निकाला तो देखा उसी घड़ा में कन्या बैठी है। सीता की निपनी उस घड़े को बाहर निकाला तो देखा उसी घड़ा में कन्या बैठी। उस कन्या को बाहर निकाला परीक्षा दी तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। कन्या के घड़े से बाहर निकलते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी, पानी बरसने लगा। वैसा अरे घना घोर घटा रे गहरा आंधी तूफान पानी बरसने लगा। अरे घना घोर घटा गहरा और फिर घना दो पानी बरसने लगा। अरे प्रजा की बदली सबई रोहनी दिल में खुश भय लड़की को घड़े से बाहर निकाला, पानी बरसने लगा तो परीक्षा दी उसी कन्या का नाम पड़ा है सीता। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि उस कन्या का नाम सीता ही क्यों पड़ा? और भी नाम थे, कोई सा भी नाम रख लेते, लेकिन उस कन्या का नाम सीता क्यों पड़ा? तो वो घड़ा कैसा था? वो घड़ा जो था वो शीतल घड़ा था, इसलिए उस कन्या का नाम सीता पड़ा। और शीतल यानी ठंडा। ये नाम ऐसा है, अगर सच्चे मन से एक बार स्मरण कर लिया तो मन एकदम ठंडा हो जाता है। सीता तो महाराज इस कन्या का नाम सीता पड़ा है। और पहले जमाने में परीक्षा जी नाम कैसे धरे जाते हैं? ऐसे नाम रखे जाते थे कि जिन नामों में साक्षात भगवान का भी नाम आता था। राधे श्याम, सीताराम, रामलाल, श्यामलाल, राम सेवक। राम सेवक यानी राम के सेवक दास। पहले नाम ऐसा रखा जाता था जिन नामों में साक्षात भगवान का नाम आता था। लेकिन अब तो नाम ऐसे रखे जाते थे नाम की सूखा पड़ी गई हो। और माफ करें अगर किसी का नाम हो तो गुस्सा ना हो, क्योंकि जब बात आई है नाम पे तो बताने जा रहे हैं। लेकिन किसी का नाम हो तो गुस्सा ना हो, मजाक में बोल रहे। हाँ, पहले नाम जब घर में संतान पैदा होती थी तो पंडित बुलाया जाता था और कुंडली देखी जाती थी, राशि देखी जाती थी, ग्रह नक्षत्र देखा जाता था, तब नाम रखा जाता था। लेकिन अब तो पंडित घर के मम्मी पापा ही बन जाते हैं। बच्चा दुनिया में नहीं आ पाता उससे पहले मम्मी पापा नाम सोच रहे थे कि लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे। अरे पहले उसे दुनिया में आ जाने दो तभी नाम रख लेना। लेकिन आजकल नाम ऐसे रखे जाते हैं जैसे बिल्कुल नाम की सूखा पड़ी गई। परीक्षित महाराज नाम बताएं? चिंकू पिंकू टिंकू, ऐसे नाम रखे जाते हैं जिन नामों का कोई अर्थ नहीं, कोई शब्द नहीं। और मालूम श्रीमती अदरक देवी, लौंग श्री इलायची देवी, राम कटोरी, श्याम कटोरी, ऐसे नाम रखे जाते जो नाम ले तो हंसी आए। कटोरी देवी तो नाम, हाँ लुढ़क गई।
हाँ वे तो चली गई। तो नाम ऐसे रखने चाहिए जिन नामों में भगवान का नाम आए। दिन भरे में 10 दिन तो नाम पुकारे हो तो समझो 10 बार भगवान को नाम ले भी गो। अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल की कथा में उन्होंने अपने पुत्र का क्या नाम रखा था? नारायण। अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। अब देखो नारायण तो भगवान का नाम है। शेष सैया पे लेटने वाले भगवान नारायण। उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब 10 बार दिन में चल रहे हो, 10 दिन 20 दिन चल रहे हो तो समझो 20 बार भगवान को नाम ले गो। तभी अजामिल का उद्धार हुआ था। नाम ऐसे रखो जिन नामों में भगवान का नाम आ जाए हमारा उद्धार हो जाए। अब तो इंसान की छोड़ो परीक्षा दी, अब तो जानवर के नाम धरे जाते हैं। हाँ, जानवरों के भी नाम रखे जाते हैं। घर में कुत्ता पालतू कर लिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है टॉमी। और छोटो ही इतना जबाकरो नहीं पप्पी, शेरू। शेरू नहीं पप्पी। छोटे बड़े नाम रखते हैं शेरू। दूसरे काय जे बैठी तो नीचे वहीं उनने तो मेरे घर में 3 छोटी छोटी पड़ियां हैं, तीनों को नाम धर फेंक दो। हाँ, मम्मी को जो उनकी मम्मी है ना जो भैंस है बा को नाम दो चुनमुन। हाँ, और 3 पड़ियां हैं। एक को नाम है, क्या नाम है? श्याम कटोरी। एक को नाम श्याम कटोरी, एक को नाम राम कटोरी और एक को नाम है खेल कुमारी। देखो बेईमानी मत करो, खेल कुमारी नाम तो मने रखो, मोई बदनाम कर रही। तो नाम इन्होंने सबके रख दिए। भैया नाम ऐसे रखो जिनका कोई अर्थ बने, शब्द निकले, नाम लेते में भगवान का नाम आ जाएगा। अब पौवन के पौवन जैसे नाम। तो उस लड़की का नाम पड़ा है सीता। तो महाराज जनक और मैया सुनैना उस कन्या को लेकर के महलों में चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो इधर बताया कि 19 पीढ़ी पहले महाराज जनक के यहाँ 5000 जवान लगे थे। 19 पीढ़ी पहले महाराज जनक के यहाँ 5000 जवान लगे थे। और तब इनके घर में एक धनुष भी रखा था जिस पर भोले बाबा का अधिकार था और जो महात्मा दधीच की बिना की हड्डियों का बना था। बताइए दधीच कौन थे? हेलो 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 बताया ये दधीच कौन थे? तो अनुसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे। और नंदिनी किनकी लड़की थी? महाराज कर्दम ऋषि की। तो एक बार मैया सीता ने घर की सफाई करी तो उन्होंने वही धनुष एक हाथ से उठा लिया और दूसरे स्थान पर रख दिया। और तब इनकी उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन थी। तो श्री जन तो लारी सीता ने और बचपन में वो धनुष एक हाथ से उठा लिया और दूसरे स्थान पर रख दिया।
उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। तो मन में दूसरी बात आई कि हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे। और शादी उसी के साथ करेंगे जिस धनुष को तोड़ देगा। दरबार में पहुंचे श्री शंकर जी के धनवा जो वीरिया पर तोड़ेला, मेरी बेटी सीता के संग में वो पागल मैया सीता ने वो धनुष एक हाथ से उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया। महाराज जनक ने देखा तो मैंने के बाद सोची कि हम अपनी बेटी सीता की शादी करेंगे और शादी उसी के साथ करेंगे जिस धनुष को तोड़ देगा। तुरंत दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर बैठ गए। जवाब दो मंत्री जी महाराज। मंत्री महाराज नमस्ते। खुश रहो। बताओ महाराज। मंत्री एक काम करो महाराज, हाँ आपके चरणों में सुई पार। क्या क्या बकवास कर रही है? आपके चरणों में सुई पार हो। अबे ओए, ऐसे बोला जाता है? कैसे बोल? महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में प्रमाण स्वीकार। प्रमाण नहीं, प्रणाम। हमारे महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। हाँ नमस्ते महाराज। खुश रहो।